नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ मैं अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अक्टूबर में कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके तीसरे भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है। चतुर्थ भाव में शुक्र स्वराशि के होके स्थित है। अष्टम भाव में शनि स्वराशि के होके स्थित है। नवम भाव में राहु स्थित है। वही नवम भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में स्थित है और मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही 17 अक्टूबर को सूर्य चतुर्थ भाव में नीच के होके गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल आपके प्रथम भाव में नीच के होके गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो महीने का शुरुआत छोटी मोटी समस्या के साथ शुरू हो सकती है। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, बस सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्या हो सकती है। हालांकि ये समस्या बहुत कम समय में ही फिर से ठीक हो जाएगी, यानी 20 अक्टूबर तक का समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किंतु 20 अक्टूबर को मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और प्रथम भाव में उनका नीच राशि है, जिस वजह से मंगल नीच के होने के साथ राहु से पीड़ित भी होंगे। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, यानी 20 अक्टूबर के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धनेश सूर्य तीसरे भाव में भावपति बुध के साथ स्थित है और साथ में केतु भी स्थित है। वही लाभ भाव में गुरु बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से धनेश सूर्य को देख रहे हैं, यानी 1 से 17 अक्टूबर तक धन आएगा। किंतु सूर्य के साथ केतु के होने से धन तो आएगा, किंतु रुक रुक कर, क्योंकि केतु ब्लॉकेज का कारक है और सूर्य का शत्रु भी है। वही फिर 17 अक्टूबर से सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे और ये स्थिति भी आपके धन के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो यदि आप व्यापारी हैं तो ये महीना व्यापार में निवेश करने वाला है, क्योंकि दशमेश द्वादश भाव में है और द्वादश भाव विदेश का भी होता है। तो ऐसा जातक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ये महीना उत्तम है, या फिर ऐसे लोग भी जो घर से बहुत दूर व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी ये महीना अनुकूल है। हालांकि 20 अक्टूबर को मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, किंतु आप लोगों पर मंगल का नीचत्व बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मंगल त्रिकोण का स्वामी है। किंतु राहु से पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। व्यवसाय को लेके किसी से विवाद भी संभव है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो षष्ठेश गुरु लाभ भाव में स्थित है, यानी निजी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना उत्तम है। हालांकि कार्यस्थल पर राजनीति की जा सकती है। वही सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस के कार्य से यात्रा करना पड़ सकता है और सूर्य सरकारी नौकरी का कारक हैं और सूर्य 17 अक्टूबर से नीच राशि में गोचर करेंगे। तो इस दौरान आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है और पंचमेश द्वादश भाव में स्थित है। 20 अक्टूबर तक सामान्य छात्रों की बात करें तो कभी पढ़ाई में मन लगेगा तो कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव वाला है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो षष्ठेश गुरु ज्ञान भाव को देख रहे हैं और गुरु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी शुक्र स्वराशि के होके स्थित है और मंगल द्वादश भाव में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो शुक्र की स्थिति पूरे ही महीने बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, किंतु पंचम भाव प्रेम का भी होता है और इसका स्वामी द्वादश भाव में स्थित है और द्वादश भाव विरोध का भाव है और गुरु षष्ठेश भी हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे प्रेम जीवन में तनाव का माहौल रहेगा। किंतु फिर भी शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण प्रेम में अलगाव की स्थिति नहीं आएगी। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी का स्वभाव इस महीने राजा के समान होगा। अहंकार अधिक दिखाई देगा, यानी अगर आप अपने पार्टनर के अनुकूल रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी और यदि किसी भी बात का विरोध किए तो विवाद का कारण बन सकता है। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे और मंगल आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, तो मंगल को ठीक करना आपके लिए बेहद आवश्यक है और मंगल को ठीक करने के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।